नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। मेरा नाम है नवीन। आज मैं अपनी गाड़ी का सोच रहा हूँ भाई टायर रिप्लेसमेंट करा दूँ, क्योंकि आपने मेरे पुरानी वीडियोस में देखे होंगे कि टायर किस तरीके से अनइवन तरीके से घस रहे हैं। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। अभी मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाया था सर्विस का, जिसके मेरी मर्सिडीज़ जैसी सर्विस हुई थी। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने लोअर आर्म्स वगैरह सस्पेंशन के थोड़े सेटअप्स थे, उनको मैंने चेंज किया था, रिप्लेस किया था बेसिकली। तो उसके बाद अभी देखते हैं, क्योंकि उसके पहले टायर चेंज करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पहले अगर टायर चेंज करते तो हो सकता था और उससे घिसना टायर चालू हो जाते थे। इसलिए सबसे पहले मैंने पहले सर्विस कराया, पूरे सस्पेंशन का सेटअप ठीक कराया, रिप्लेस कराया, और उसके बाद अभी अपन चलते हैं कि टायर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों टायर्स अनइवन तरीके से घिस रहे हैं। और इनका शायद अभी ये चल भी गए होंगे, ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार से ज़्यादा चल गए मेरे टायर्स। और मैंने अब तक हर एक टायर मींस ब्रांड, अभी मेरी गाड़ी तो 2,20,000 के आसपास चल गई है। मैंने ऑलमोस्ट हर ब्रांड का टायर यूज़ किया हूँ, जैसे जिसमें आता है अपना अपोलो, ब्रिकस्टोन, गुडियर और मिशलिन के 2 टायर्स, और एमआरएफ। अभी तो एमआरएफ चल रहा है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ भाई योकोहामा के टायर्स लगा दूँ। देखते हैं अपने इसमें। ऑनलाइन तो वैसे सस्ता दिखा रहा है, बट अपन टायर्स वगैरह इतनी बड़ी चीज़ है। पहले मैं मिशलिन के जो टायर्स थे ना, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते थे भाई। अगर आपको किसी को भी मिशलिन के टायर्स अगर मिल रहे हैं ना, ले लो। अब मेरी गाड़ी के लिए पहले मिलते थे 13 इंच के लिए टायर्स, बट अभी नहीं मिल रहे, वो अवेलेबल्स नहीं है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल योकोहामा की डाल देते हैं, देखते हैं। ये भी अभी ऑनलाइन तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, बट हमारे यहाँ पे दुकान है एक टायर की शॉप, पहले वहाँ के जाके 1-2 दुकानों में पूछ लेते कि क्या क्या है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी मिल रहा है तो फिर इतनी बड़ी चीज़ तो अपन ऑर्डर करके क्या ही बुला लेंगे। चलिए भाई, देखते। एक खूबसूरत से सनसेट के साथ हम निकल गए टायर्स की तलाश में। मेरे साथीदार दोस्त सूरज और मैं, हम दोनों ही एक्साइटेड थे कार की टायर्स को लेकर। 2-3 टायर्स की शॉप के बाद हम आ पहुंचे गायत्री टायर्स एंड बैटरीज में। यहाँ पर इनके पास वाइड वेराइटीज ऑफ रेंज है टायर्स की, बट यहाँ पर मैंने जो ये टायर दिखा अपोलो 175/70 R13 का, इसकी प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया थी। बट यार ये फेंडर में वगैरह टच हो जाएगा। टायर को देखकर मेरा दिल तो ललचा गया था टायर अपग्रेड करने का, बट मैं स्टॉक की तरफ ही शिफ्ट हो गया। बट यहाँ बात तो इसे पता चल गई कि लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है टायर्स को लेकर, अपग्रेडेशंस को लेकर। क्योंकि ये टायर भाई बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। जब कोई किसी गाड़ियों में लगाते हैं, हम थोड़ा सा साइज अपग्रेड करते हैं ना, बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। इसके बाद हमने गेज मीटर से टायर की डेप्थ को नापा और टायर रिप्लेसमेंट का ऑर्डर दे दिया। फिर हमने देखा इन भाई साहब को, जो अपना पूरा जोर न लगाते हुए गाड़ी को बेहद आसान तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने जो हमारी गाड़ी के लिए टायर सिलेक्ट किए थे, वो थे योकोहामा के अर्थ 1। ये 155/80 R13 का सेक्शन था। इसमें आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो थे वेट कंडीशंस, साइलेंट, माइलेज, स्ट्रेंथ, और ये मेड इन इंडिया था, इंडिया के लोगों के लिए। इसमें अपने को 5 साल की वारंटी भी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने भाई यही ले लिया। और यहाँ पर इस मशीन की मदद से टायर्स को बेहद आसान तरीके से रिम्स में फिट किया जा रहा था। इसके बाद हमने व्हील बैलेंसिंग का कार्यक्रम शुरू किया। व्हील बैलेंसिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको एक स्मूथ राइड मिल सके, इवन तरीके से टायर का घिसाव हो। इसमें आपको हैंडलिंग भी इम्प्रूव हो जाती है, सस्पेंशन में जो स्ट्रट्स है, शॉक्स है, ये भी डैमेज नहीं होते, और इससे आपको एक बेहतर फ्यूल इफिशियंसी भी मिलती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं छोटे छोटे मेटल्स के जो पीस है, ये टायर्स में बैलेंसिंग के दौरान लगाए जाते हैं। ये मशीन बताती है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो किस जगह पर ज़्यादा हल्का है या ज़्यादा भारी है। वेट्स प्रॉपरली इंस्टॉल करने के बाद ये मॉनिटर दिखा देगा कि आपका टायर प्रॉपरली बैलेंस्ड हो गया है, और इससे आपको एक ओके का साइन भी दिखा देगा। सभी व्हील्स का बैलेंसिंग होने के बाद हमने इन व्हील्स को वापस से अपनी कार में इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद हम हमारे अंतिम कार्यक्रम की ओर शिफ्ट हुए, जो कि था व्हील अलाइनमेंट। इस डेटाबेस में कॉमन मैन्युफैक्चरर्स के कार की जो अलाइनमेंट डेटा है वो फिक्स्ड होती है। इसके बाद स्टीयरिंग और ब्रेक पेडल को लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर स्टीयरिंग और व्हीकल के व्हील्स के एंगल्स को एडजस्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको व्हील अलाइनमेंट के कुछ बेसिक टाइप्स बता देता हूँ। सबसे पहला तो है टो इन टो आउट, जिसमें हॉरिजॉन्टली फ्रंट और बैक एंगल एडजस्ट किया जाता है व्हील्स का।
इसके बाद आता है कैम्बर एंगल, जो कि वर्टिकली व्हीकल के व्हील्स के टॉप और बॉटम एंगल को सेट करता है। और इसके बाद आता है कैस्टर एंगल, जो कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म और सस्पेंशन के एंगल को एडजस्ट करता है। अलाइनमेंट की सभी तकनीकी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने हमारे व्हीकल के व्हील्स का अलाइनमेंट भी कर लिया। सभी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जब ये ओके रिपोर्ट आ गई तो हमने इसका प्रिंट आउट भी निकलवा दिया। व्हील अलाइनमेंट को आप हर 5000 किलोमीटर पर चेक करवा सकते हैं। मशीन द्वारा व्हील्स को कसने के बाद इन भाई साहब ने इस बार पूरी जोर लगाते हुए व्हील्स को अपनी ओर से कस दिया। आखिरकार मशीन भी तो इंसानों ने ही बनाई है। इसके बाद हम हमारे पुराने टायर्स को लेकर चल दिए और इन्हें टायर मार्केट में बेच दिए। ऐसे ही अमेजिंग कार रिलेटेड नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।